धनबाद टॉप न्यूज में आज धनबाद पुलिस ने 19 अगस्त को हुए बीजेपी नेता की हत्या का मामला सुलझा लेने का दावा किया है। बताएंगे पूरा मामला। धनबाद के पद स्थापित सहायक पुलिस कर्मी क्यों उतरे सड़क पर, जानेंगे। स्वागत है आपका धनबाद टॉप न्यूज में। मैं हूं सीमा। धनबाद की खबरों में चर्चा करेंगे नए नियुक्त होमगार्डों के विरोध प्रदर्शन की और मुलाकात करेंगे इंडियन आइडल के दूसरे राउंड में विजय हासिल करने वाले कुशांत सेनगुप्ता से और कुछ और खबरें धनबाद की। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। 6 राज्यों की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेईई और नीट की परीक्षा को दी हरी झंडी। भारत और चीन ने सीमा पर सैन्य शक्ति बढ़ाई। भारतीय सेना प्रमुख नरवाने 2 दिन के लद्दाख दौरे पर। भारत में कोरोना केस 39 लाख के पार, 30 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए। भारत में एक दिन में 83,000 से ज्यादा केस, 1096 की हुई मौत। हरभजन सिंह आईपीएल से हुए बाहर। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 633 अंक और निफ्टी 193 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 200 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी का दाम 1450 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। कुछ और खबरें धनबाद की। धनबाद के बैंक मोड़ थाना के मटकुरिया विकास नगर में धनबाद भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह की 19 अगस्त को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। धनबाद पुलिस ने इस मामले को सुलझा लेने का दावा किया है। सिटी एसपी और एसएसपी प्रभारी आर राजकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। दिनांक 19/8/2020 में बैंक मोड़ थाना अंतर्गत एक सतीश सिंह नाम कुमार सिंह का 3 बजे लगभग 3:15 PM में एक मर्डर हुआ था। मतलब गोली मारकर मर्डर हुआ था और उसका फुटेज भी विभिन्न सोर्सेस में वायरल हुआ था और ग्रैब हुआ था। इसके लिए पुलिस डीआईजी सर का नेतृत्व में विशेष टीम गठित किया था। पुलिस अधीक्षक नगर हमारा यहाँ पर एक टीम गठित हुआ था। उसमें पूरा इसमें प्रयास हो रहा था। इसमें प्रॉपर एविडेंस साक्ष्य मतलब सारा चीज़ों पर फोकस हो रहा था। इसमें हम लोग को एक ब्रेक थ्रू मिला था सीसीटीवी फुटेज में। विभिन्न सीसीटीवी कैमरास है धनबाद टाउन के अंदर। उसमें भी वर्क कर रहा था। मोबाइल टेक्निकल चीज़ों में वर्क कर रहा था। बट सीसीटीवी फुटेज में एक फीचर आया था लाइक दो मोटरसाइकिल उस घटना में शामिल था। वो कंसर्न्ड 2 मोटरसाइकिल के साथ ही एक कार, एक होंडा कार है, वो साथ ही घूम रहा था। मतलब कम से कम वो 5-6 जगह उसका साथ लोकेशन आ रहा था। और ये इंटरेस्टिंग बात है लाइक मटकुरिया में इन लोग बहुत काफ़ी देर तक ये लोग असेंबल हुआ था। लाइक पहले ये लोग सुभाष चौक, जेपी चौक सब जगह घूमकर साथ ही साथ आ रहा है। वो सब सीसीटीवी फुटेज में ग्रैब्ड है। और लास्ट में मटकुरिया में ये लोग असेंबल हुआ था और उधर से वो कार डिस्पर्स हो गया और ये लाइक मोटरसाइकिल्स ने ये वो गोलीकांड का हत्या हुआ है। इसके आधार पर वो गाड़ी का मालिक से पूछताछ हुआ और उसके बाद विभिन्न इसमें हम लोग कर रहा था। और उसी में पता चला ये एक गाड़ी मालिक ने कंसर्न ललन दास को इन्होंने गाड़ी दिया था। और गाड़ी देने के बाद उसके बाद उनसे पूछताछ क्यों हुआ है और उसी में पूरा खुलासा हुआ है। एक ललन दास ने पुटकी में रहने वाले ललन दास बलियापुर लेकर गया था। उसका साला किशन दास को गाड़ी ने दिया था और ये गाड़ी में ललन दास और उसके बाद ये हमारा एक अज्ञात व्यक्ति वो गाड़ी में था, वो कार में। और मोटरसाइकिल गाड़ी में एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल गाड़ी किसमें बरामद हुआ है। उसमें किशन दास और एक सतीश गुप्ता उर्फ समीर था। और वो दूसरा एक पल्सर गाड़ी था, वो अभी तक उसका अनुसंधान जारी है। और ऐसे ये
पूरा घटना खुलासा हो। नहीं, मतलब वही है, मतलब दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब उसमें ज़्यादा हम लोग रिवील नहीं कर सकते हैं। पूरा शूटर का आगे बताया जा रहा है। शूटर का अभी तक उसमें भी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, मतलब वो भी हम लोग जांच कर रहे पहले से भी रेप हो रहा था या सेम डेट ये सेम डेट का फुटेज ही है। सामान इसमें जब्त हुआ है, एक देसी पिस्टल और देसी कट्टा है, सॉरी। उसके बाद एक 7.2 mm का जिंदा गोली, एक खाली खोखा, और वो होंडा शाइन मोटरसाइकिल, उसका टुकड़ा लाइक मोटर गाड़ी का प्लेट भी है और नंबर प्लेट भी है, और वो कार इसमें ये लोग रखी कर रहा था, और इसके बाद वो हेलमेट। धनबाद के 86 पद स्थापित सहायक पुलिस कर्मियों ने शुक्रवार को सेवा स्थायी की मांग को लेकर काला बिल्ला लगाकर आंदोलन की शुरुआत की। 2017 में तब के तत्कालीन झारखंड सरकार झारखंड के 12 अति नक्सल प्रभावित जिले में टोटल 2500 सहायक पुलिस की नियुक्ति की थी, ये कहते हुए कि अगर आप लोग का सेवा संतोषप्रद रहा 3 साल, उसके बाद डायरेक्ट आप लोग को झारखंड पुलिस के आरक्षी पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। और जिस नियमावली के तहत हम लोग को बहाल किया गया है, उस नियमावली में ये प्रावधान भी है कि डायरेक्ट 3 साल के बाद झारखंड पुलिस के आरक्षी पद पर नियुक्त कर देने का। तो हम लोग बहुत प्रकार से सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट मिलना भी चाहे सीएम साहब से, लेकिन हम लोग को कोई वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसीलिए हम लोग अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से काला बिल्ला लगाकर उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल करना है, उसके बाद फिर रांची जाना आंदोलन के लिए। धनबाद में अभी फिलहाल हम लोग 86 सहायक महिला और पुरुष दोनों मिला के, और टोटल झारखंड में 2500, और हम लोग सभी जगह ड्यूटी कर रहे हैं। जितना भी महंगा बड़ा शहर है झारखंड का, जितना भी महंगा शहर है, जैसे धनबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, सब जगह हम लोग को सब प्रकार का ड्यूटी दिया जा रहा है। जो ड्यूटी जिला पुलिस करते हैं वही ड्यूटी हम लोग भी करते हैं। आज हम लोगों का मतलब काला बिल्ला लगा करके ये आंदोलन शुरू किए हैं। सरकार से कुछ मांगी थी जो हम लोगों को आज तक मतलब कुछ बताया नहीं गया है कि मतलब आगे क्या करना है, कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसकी वजह से हम लोग ये काला बिल्ला लगा करके ये आंदोलन शुरू किए। और हम लोगों को सरकार ये कह करके बोली थी कि 3 साल के बाद आप लोगों की नियुक्ति झारखंड पुलिस में कर दी जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम लोगों का भविष्य चिंता में हो गया है। इसकी वजह से हम लोग ये आंदोलन काला बिल्ला लगा करके शुरू करें। धनबाद में नए नियुक्त होमगार्डों ने सोमवार को भारी संख्या में एकजुट होकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। होमगार्डों का कहना है कि 4 साल पहले उनकी नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद बैंक खाते सहित अन्य ज़रूरी कार्यवाही भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन अब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। हमारी मांगे हैं जो 2017 की बहाली थी होमगार्ड की, जिसमें सारी प्रक्रियाएं संपादित हो चुकी हैं, जो उसका बैंक अकाउंट तक खुल चुका है, लेकिन हमारी सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है। तो हम लोग अपनी नियुक्ति कब हमारी दी जाएगी, इसी को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया है। हम यहाँ से आश्वासन चाहते हैं कि हमारी बहाली कब पूर्ण की जाएगी, क्योंकि हम लोग आज 4 साल से इस प्रक्रिया को झेल रहे हैं। आज हमें पूर्ण आश्वासन चाहिए, लिखित आश्वासन चाहिए कि हमारे इस बहाली को कब तक पूर्ण की जाएगी, क्योंकि ये बहाली 4 साल पहले की है और इन 4 सालों में हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और अभी भी समस्याओं से हम लोग अवगत हैं। 735 अभ्यर्थी हैं हम लोग, लगभग 250 के आसपास फीमेल हैं और बाकी मेल हैं। धनबाद जिले के विभिन्न प्रखंड, साथ शहरी। सोनी टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो इंडियन आइडल के सीजन 12 ऑनलाइन संगीत कला में धनबाद के कुशान सेनु गुप्ता ने दूसरे राउंड में विजय हासिल कर लिया है, जिनसे आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात की। नमस्ते, मैं चंदन पाल, द टाइम्स मीडिया धनबाद टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। आज मिलाने जा रहा हूं मैं आपको वैसे शख्सियत से जिन्होंने धनबाद में इंडियन आइडल से अपना नाम दर्ज करवाया। जी हां, सोनी टीवी के रियलिटी शो इंडियन आइडल के सीजन 12
जिसके सेकेंड राउंड में अपना दर्ज करवा चुके हैं और तीसरे राउंड की तैयारी में है। मैं पिछले 15 साल से संगीत का तालीम दे रहा हूँ। बहुत विभिन्न गुरु से तालीम दिया है मैंने। मेरी संगीत की रुचि तो मेरे पिताजी मुख्य कारण है, बोल सकते हैं उनको। और अभी हम आगे का शिक्षा संगीत का श्री पंकज दुबे जी से ले रहे हैं, जो मेरे अभी गुरु हैं। जी अभी आपने इंडियन आइडल के सीजन 12 में सेकेंड राउंड में अपना नाम दर्ज करवाया, तो आप इंडियन आइडल में कैसे एंट्री लिया आपने इसमें? इस बार ऑनलाइन ऑडिशन चल रहा था सबका, सुनील ऐप में हम लोग को ऑनलाइन उसमें पार्टिसिपेट करना था। तो अब ऑनलाइन पार्टिसिपेट हम लोग का हुआ था, तो उसमें 2 वीडियो अपलोड करना था। तो वही वीडियो अपलोड किया, उसके बाद हमको मेल आया उधर से कि आपका सिलेक्शन हो गया है टीवी राउंड के लिए। और वैसे आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि लाखों की भीड़ में लगे हुए रहते हैं लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिलती है? हार कभी नहीं मानना है। हम भी इसके पहले बार कोशिश की तो उसमें सफलता नहीं मिली थी हमको, इस बार मिली है। अब आगे देखना है कितना दूर तक जा पाते हैं। अपना प्रैक्टिस तो चलाए हुए रहेंगे और गुरुजन की आशीर्वाद अगर बनी रहेगी तो आगे तक जा पाएंगे। तो देख रहे हैं आप, कुशन जी का कहना है कि वैसे जो प्रतिभागी होते हैं लाखों के तादाद में लगे हुए रहते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो इनका कहना है कि उन्हें प्रयासरत रहना चाहिए, और अगर वो प्रयासरत रहेंगे तो सफलता उसकी कदम चूमेगी। भले वो पहले राउंड में हो, लेकिन सफलता में नाम दर्ज करवाने के लिए पहली कड़ी ही बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, तब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। मौसम में आए दिन हो रहे परिवर्तन से गर्मी के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज भी दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई और दिन भर धूप छांव की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम में परिवर्तन हो सकते हैं और हल्की बारिश की भी संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते आपको छोड़ दिए जाते हैं धनबाद के सबसे व्यस्त रहने वाले रणधीर वर्मा चौक के बारिश के दृश्य के साथ। फिर मिलेंगे धनबाद टॉप न्यूज़ में सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।